अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूफिया मिर्ज़ा। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से सब लोग? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सूफिया जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी स्मार्ट कैसे हो गई हैं? अच्छा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो ये कि वर्कआउट वगैरह जो है वो आपको पता है कोरोना की वजह से नहीं जा सकते जिम, बट मैं योगा करती हूँ। खाने को मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई हुई है। और खाना जो डाइट होती है, डाइट का ये मतलब नहीं कि आप पतले इस खाना बिल्कुल ना खाएं, स्टार्व करें। सो आई डोंट स्टार्व एक्चुअली, एंड आई ईट प्रॉपर मील, पर थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनिक खाना, देसी मुर्गा, देसी घी और इस तरह के देसी आटा वगैरह वगैरह। सो खाएं ज़रूर, लेकिन उसको थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं। और योगा करती हूँ और स्किपिंग करती हूँ और वॉक आउटडोर, ऊपर छत पे, लॉन कितनी पे। देर वॉक करती हैं? वॉक तो मैं आधा आधा पौना पौना घंटा लगी रहती हूँ। और योगा को कितना टाइम देती हैं? 30 मिनट्स प्लस, 30 मिनट्स तो नॉर्मल सुबह उठते। ग्रेट। और इसके अलावा मास्क जो है, मैं आपको बता दूं, इसको मैं साइड पे रखने लगी हूँ। आप सबको प्लीज़ बहुत ख्याल रखना है, मास्क पहने बहुत ज़रूरी है। कोरोना से हमने डरना नहीं, लड़ना है। बट अब नाउ वी हैव टू बी केयरफुल, सो यू ऑल शुड बी केयरफुल। थैंक यू। अच्छा सूफिया जी, मुझे बताएं आप अपना डे का आगाज़ कैसे करती हैं? मतलब अपना दिन का आगाज़ आपका कैसे होता है? दिन का आगाज़, एक तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 वक्त, तो मैं फजर पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा लंबा सोती हूँ। 12 बजे उठ जाती हूँ, फिर आई डू योगा। योगा के बाद एक्सरसाइज, योगा, और थोड़े से कभी मुझे अगर उससे पहले कुछ एक्सरसाइज। मील लेती हैं आप? कोई कहवा शावा? नहीं 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 नहीं, कहवा में, कहवा इज़ फॉर विंटर्स। एंड अभी जो सा है, आप ग्रीन टी पिए और ब्लैक कॉफ़ी पिए। कोशिश करें पानी बहुत 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 ज़्यादा पिए, और क्यूकम्बर, लेमन ऐड करके पानी ज़रूर पिए। दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, फिर आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट मेरा जो है, कभी कभार बहुत कम, मैं पराठा खाती हूँ, देसी घी का छोटा सा पराठा, और उसके साथ ऑमलेट हो या फ्राइड एग हो, कुछ भी। बट यूजुअली मेरा जो नाश्ता है एवरीडे, वो होता है सॉसेज होता है, ब्राउन ब्रेड एग या 2 स्लाइस मैक्स, और बॉयल्ड एग हो सकते हैं। आई लाइक स्क्रैम्बल्ड एग। सो यही मेरा नाश्ता है। और फिर आफ्टरनून में मतलब लंच करती हैं आप? लंच मैं स्किप करती हूँ, क्योंकि मैं नट्स लेती हूँ जिसमें वॉलनट्स होते हैं, या आमंड्स बहुत अच्छे होते हैं, और खजूर, मुझे आई लव मीठा, तो मैं खजूर खाती हूँ। ओके। और वेरी गुड। और फ्रूट बहुत पसंद है मुझे। और फ्रूट्स में आप सब लोग वाटरमेलन वो खाया करें, दैट इज़ दी बेस्ट। पेट भी भरा रहता है, और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपको पुट ऑन वेट नहीं करते हैं, दैट इज़ दी बेस्ट। आजकल तो आई लव वाटरमेलन। और फिर डिनर में मोस्टली आप क्या करती हैं? डिनर में मैं बहुत कम खाती हूँ, डिपेंड्स ऑन के कभी फ्रेंड्स के साथ हूँ या फैमिली के साथ बाहर जाएं, तो डिपेंड्स ऑन सुशी। जापानीज़ फूड इज़ माय फेवरेट। एंड इसके अलावा स्टेक बहुत कम, लेकिन स्टेक भी होती है, बट यूजुअली जो घर में होता है, लाइक दालें, दाल है या सब्जियां हैं, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त। अच्छा सूफिया जी, आपने अपने कैरियर का स्टार्ट कैसे किया था? करियर का स्टार्ट जो था, आई वॉज़ वेरी यंग। मैंने मैट्रिक करा, लाहौर आए तो एफएससी के लिए, प्री मेडिकल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आई। तो चूँकि आई एम फ्रॉम अकाड़ा, एंड मेरी अम्मी अकाड़ा से हैं, डैडी गुजरात से। तो जब मैं लाहौर आई तो पढ़ रही थी, फिर किसी की नज़र मुझ पे पड़ गई। फिर मुझे किसी ने कहा, आप हमारे इस सॉन्ग, जो जवाद काहलू हैं उनका एक सॉन्ग था, उसमें मैंने काम किया, चोरी छुपे। और फिर एक ऑडिशन हुआ जिसमें फौरी मुझे बहुत बड़ी ब्रांड्स की ऑफ़र हो गई। फिर अम्मी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। अदरवाइज़ मेरी फैमिली, अम्मी की काफ़ी रिलीजियस है, लेकिन डैडी की फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, गुजरात से है। तो अम्मी हैड बीन वेरी सपोर्टिव। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। ज़बरदस्त। तो स्टडी का सिलसिला चलता रहा सूफिया जी, कि फिर स्टॉप कर दी थी आपने? मैंने स्टडी की, मैंने एफएससी प्री मेडिकल, चूँकि मैंने फिर प्राइवेट किया सारा। एंड उसके बाद फिर मैंने बैचलर्स किया। फिर मैंने उसके साथ साथ शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए। फिर साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आई, बट अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इज़ हेल्पिंग। एंड फिर लॉ भी कर लिया। सो साथ साथ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूफिया जी, आपने मुझे अपने लॉ के बारे में बताया था कि आपने लॉ क्यों किया और इसकी क्या रीज़न थी, बताइएगा।
एक्चुअली मेरे बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड जो है वो बच्चे लेके भाग गए थे पाकिस्तान से विज़िट के दौरान, क्योंकि कस्टडी मेरे पास है, बाप को विजिटेशन राइट मिलते हैं कोर्ट से। तो जब वो राइट मिले, विज़िट कर रहे हैं, तो बच्चों को वो लेके भाग गया और पाकिस्तान से, बल्कि लाहौर से नहीं ले जा सकते थे, वो पाकिस्तान से ले गया। ECL पे थे बच्चे, सो बहुत बड़ा स्कैम था। तो उस वजह से फिर मुझे कोर्ट्स जाना पड़ा बच्चों की रिकवरी के लिए। तो फिर मुझे घर वालों ने कहा कि पढ़ लो, मुझे भी शौक़ था, तो मैंने लॉ को पढ़ना शुरू किया एंड देन एग्ज़ाम्स दिए, पास किया और इसी तरह मैं लॉयर बन गई। अब मैं अपने ही केस में जाती हूँ। तो कितना अर्सा हो गया बच्चों को गए हुए? 10 साल से ज़्यादा हो गया, 10.5 साल हो गया। बट आई एम रियली होपफुल। इमरान खान की गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं एंड आई एम रियली होपफुल। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर आपके बच्चे आपके पास आएंगे। अच्छा सोफिया जी, आपने एक TV चैनल पर इंटरव्यूज़ भी आप करती थी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सीनियर बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स थे जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखा। पॉलिटिशियंस, उनकी लाइफ बहुत हैक्टिक है। आई ऑलवेज से, जब भी मैं किसी पॉलिटिशियन को मिलती थी, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने इलाके में काम किया होता था, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि उनको वोट्स नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते। तो मैं कहती कि आपकी जॉब बहुत थैंकलेस जॉब है कि आप लोगों के थोड़े बहुत जो काम कर रहे हैं, तो वो आपको थैंकलेस जॉब है, नेक्स्ट टाइम आप नहीं बन रहे या क्या है। तो वो चीज़ वॉज वेरी अपसेटिंग। अदरवाइज मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी, पूरा पाकिस्तान में ऐसी जगह देखी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? किसका इंटरव्यू करके आया था? आप इंस्पायर हुई कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काम भी अच्छा किया? There were many, but among them all was जुनैद जमशेद साहब, फिर शफकत महमूद साहब was very intelligent, brainy, पढ़े लिखे इंसान। बहुत से, अभी मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। शेख रशीद का भी आपने इंटरव्यू किया था, उनका भी उनका इंटरव्यू कैसा रहा? He was very funny though। फारूक सत्तार साहब का इंटरव्यू किया मैंने, फिर तहमीना दौलताना का इंटरव्यू किया, और भी बहुत से थे। अच्छा सोफिया जी, कई बार ऐसा होता है हम किसी के बारे में कोई और इमेज रखते हैं ना, जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं तो हमारा पूरा चेंज हो जाता है माइंड। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी आपको मिली? हाँ, नाम नहीं ले सकती बट मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा था कि नहीं ये ऐसे हैं, काम नहीं करते। तो मैंने देखा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम बहुत होता है, और मैंने देखा कि कुछ नालियाँ भी साफ कर रहे हैं, अपने अच्छा, गधों पे भी बैठ के जा रहे हैं। so, कुछ इस तरह के लोग भी थे एंड इंटरेस्टिंग रहा। मैं किसी एक का नहीं कह सकती, चूँकि बहुत ही ज़्यादा, अब मुझे सोचना पड़ेगा ऑनेस्टली। आप अच्छा एक्टिंग के बारे में बताएं कि वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ? मैंने जब मॉडलिंग से करियर शुरू किया ना, तो साथ ही साथ मुझे, जैसे मेरे एक बहुत बड़े एड्स आना शुरू हो गए, होर्डिंग्स बहुत लग गए, तो मुझे फिर बहुत से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे, वो मेरी एजेंसी को कॉल करते थे कि हमें एक्टिंग के लिए नहीं करना, फिर होस्टिंग के लिए। तो चूँकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था, शौक पढ़ने का, बेहतर करने का, चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो एक्सेंट मेरा थोड़ा सा पंजाब, हालांकि हम नहीं इतना पंजाबी बोलते, विच इज़ नॉट गुड, बट ये था कि एक्सेंट में आता था। तो मैंने वो बहुत लर्न किया। मोइन अख्तर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साथ मैंने PTV अवार्ड शो होस्ट किया, मुझे अवार्ड भी मिला, थैंक यू। उन्होंने मुझे गाइड किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर उसके अलावा टीना असानी, अनवर मकसूद साहब, बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया मैंने। सो अपनी ही चाहत और ख्वाहिश से मैंने हर करियर की जो मेरा फील्ड है उसमें अपने आप को मैंने एक्सेल करने की कोशिश की। अच्छा सोफिया जी, मुझे बताएं कि कुछ डार्क पहलू भी होते हैं जब इंडस्ट्री में लड़कियां आती हैं, तो कुछ उनको हरासमेंट का भी सामना फेस करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बेशक नाम ना लें, लेकिन आप स्टार्टिंग में बताएं कि लोग किस तरह की बातें करते थे, क्या होता था उस वक्त? एक्चुअली ये हुआ कि फ्रेंकली आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे काम अच्छा मिला, अच्छे लोग मिले। सो फैमिली वाले लोग थे वो, जब मैंने काम किया। बट मुझे हरासमेंट मेरी फैमिली से मिली क्योंकि मेरी फैमिली रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव, तो फिर वो काफ़ी बड़ा स्यापा रहा घर में।
एंड दैट अम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कुछ हुआ नहीं। इस फील्ड में अगर आप गलत लोगों के साथ, देर आर गुड एंड रॉन्ग एंड राइट पीपल, अगर आप राइट पीपल में लाइक सोफिया मिर्ज़ा को मिल रहे हैं या एक चैनल में एक प्रॉपर एक बंदा है उसको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कम हरासमेंट होगी, बट हरासमेंट इज़ देयर। मैं शायद 50 चीज़ों में से 50 नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ द चॉइस आई मेड इट। चॉइस वॉज कि मैं गिव एंड टेक नहीं चाहती। इट वॉज देयर, इट इज़ स्टिल देयर। नॉट ओनली हमारी प्रोफेशन में नहीं, गिव एंड टेक हर फील्ड में है, किसी भी लड़की के लिए। हमारे प्रोफेशन में लड़कों के लिए भी गिव एंड टेक है, यू सी। तो बात यह है कि उससे बचना, कि मेरी सोच ये है कि मैं अच्छे तरीके से इज्जत से काम करूं, अपनी मेहनत से नाम बनाऊं। तो मैंने 50 चीज़ों में से जो मुझे अच्छे तरीके से एक फैमिली एटमॉस्फेयर में मिली, मैंने उसको ऑप्ट किया, चाहे वो 40 थी या 20 थी या 30। इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है और मेरे काम में और चीज़ों में, रिज़्क़ में बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। अच्छा सूफिया जी, मुझे बताएं कि अगर आपको फ़िल्म में काम करने का मौका मिलता है तो कौन से हीरो को आप चूज़ करेंगी कि मैं इसके साथ मतलब कंफर्टेबली काम कर सकती हूँ, या जो आपके आइडियल हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं? मैं अच्छे एक्टर की बहुत आइडियल हूँ, अच्छे एक्टर को बहुत आइडलाइज करती हूँ। बचपन में तो यही हमारे जो सीनियर्स थे वो थे, बट आई थिंक नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम फवाद खान, और पाकिस्तान में इंटरनेशनली ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू वर्क विद टॉम क्रूज एंड टॉम हैंक्स। एंड एज एन हीरो वाला अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब तो हीरो लड़की होती है ऐसे ही। सो आई वॉन्ट टू बी हीरो ऑफ माई स्टोरी। आई वॉन्ट टू डू दैट एंड फिल्म करूँगी। मैंने एक्चुअली साइन भी की, लेकिन वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा हो गया, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड। तो अगर आप फिल्म में हमें डांस करती हुई दिखाई देंगी, कुछ इस टाइप की मूवी है या आप हीरो बनेगी? नहीं यार, मैंने हीरो ये नहीं कहा कि मेरे इर्द गिर्द हीरो डांस करेगा और मैं खड़ी रहूंगी डांसा पकड़ के। हीरो लड़की हम शादी में डांस करते हैं यार। हुमा क्या हो गया, हुमा मीर उर्दू में। सो ये है कि ऑफ कोर्स आई वुड लव टू मतलब नहीं, मतलब होता है ना कि सीखना पड़ता है बकायदा, नहीं आता जब हम मॉडलिंग एक्टिंग में करते हैं, तो ये मैं सोच नहीं आता। अच्छा, मैं ऐसी हूँ कि मैं डांस में बिल्कुल फारिग हूँ, बट सीखने से मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। बल्कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो शायद लगेगा अभी, बिफोर पार्टीशन का है, और जिसमें मैंने एक हिंदू लड़की का कैरेक्टर किया, अभी आएगा वो। उसमें भुट्टो की वो फैन होती है वो लड़की, और मुझ पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था, सत्यम शिवम। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सॉन्ग। ये जब मंदिर जाती है तो उस वजह से ये लगा बैकग्राउंड। तो मुझे गाने के लिए एक हमारे जो बड़े प्यारे डांसर है नदीम साहब, उनको भेजा। मैंने 2 दिन रिहर्स किया, सो आई परफॉर्म्ड इट क्वाइट ज़बरदस्त। अच्छा सूफिया जी, मुझे अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कौन कौन से ऑन एयर होने वाले हैं? मेरे 3 ड्रामा सीरियल्स हैं जो ऑन एयर होने वाले हैं। एक तो उसका नाम मुझे भूल गया, और दूसरा जो है वो पॉलिटिक्स पे है। मैं उसमें एक पॉलिटिशियन बनी हूँ, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक अभी आपको मैंने बताया, एक हिंदू लड़की का जो भुट्टो साहब की फ़ैन होती है ड्रामे में, वो है। और एक और ड्रामा है जिसमें एक बिचारी, बल्कि वो बिचारी वाला ड्रामा तो लगा हुआ है आजकल, उसका नाम है थोड़ा सा प्यार। और इसके अलावा मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल मैंने अभी शुरू किया है, सोफिया मिर्ज़ा चैनल, यूट्यूब चैनल, SOPHIA सोफिया स्पेलिंग है, और सोफिया मिर्ज़ा मेरा चैनल फॉलो करें। एंड फॉलो से ज़्यादा हुमा मीर जो है, ये बहुत स्वीट है और बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है। हुमा मीर का चैनल आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और बताइएगा मेरा इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक यू।